इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। और यह है वीडियो नंबर सेकेंड इस चैप्टर का। इसके पहले एक वीडियो किया है मैंने इस चैप्टर के ऊपर, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है जिससे आप सारी वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। और इसके साथ ही वहाँ पर यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरे चैप्टर्स के वीडियोस का भी लिंक है, जिससे आप सारे चैप्टर्स इस बुक के देख सकते हैं, यानी क्लास 10 के ज्योग्राफी के देख सकते हैं। तो वहाँ पर जाएं और वहाँ से और भी चैप्टर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था और इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं फेरस मिनरल्स के साथ कि आखिर फेरस मिनरल्स होते क्या हैं और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, फेरस मिनरल्स, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि देखिए जो फेरस मिनरल्स होते हैं वो वैसे मिनरल्स होते हैं जिसमें कि आयरन कंटेंट होता है। यानी अगर आयरन मौजूद होगा मिनरल्स में, जिन मेटालिक मिनरल्स में, उनको हम फेरस मिनरल्स कहेंगे, और जिनमें मौजूद नहीं होगा उनको हम नॉन फेरस कहेंगे। तो देखिए, जो फेरस मिनरल्स होते हैं वो करीब 3/4 टोटल वैल्यू में होते हैं। प्रोडक्शन, जितने भी मेटालिक मिनरल्स इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसका जितना भी कीमत है, जितना भी उसका वैल्यू है, उसका 75% यानी कि 3/4 जो वैल्यू होता है वो फेरस मिनरल्स का होता है। मान लीजिए कि जैसे 100 करोड़ का अगर मिनरल्स हम निकालते हैं, मेटालिक मिनरल्स, तो उसमें से हमारा 75 करोड़ जो होगा, 75 करोड़ का मिनरल्स वो हमारा फेरस मिनरल्स होगा। तो इस रेशियो में हमारा जो फेरस मिनरल्स है वो हम प्रोड्यूस करते हैं इंडिया में। और ये जो फेरस मिनरल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं ये आपको जो मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इंडिया जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी में इन मिनरल्स को एक्सपोर्ट करता है, और इसके साथ साथ अपनी जो डोमेस्टिक नीड है, अपने इंडिया के अंदर की जो नीड है उसको पूरी करने के लिए भी फेरस मिनरल्स का काफ़ी बड़ी संख्या में इंडिया जो है वो प्रोडक्शन करता है। इसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं आयरन ओर के बारे में, यानी कि आयरन ओर के बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर हमको दी गई है। तो देखिए, आयरन ओर जो है वो एक बेसिक मिनरल है और एक तरीके से बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। तो किसी भी कंट्री में अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आयरन ओर, या फिर सिंपली हम कहें तो आयरन भी, क्योंकि देखिए आयरन जो है उसको हम आयरन ओर से ही निकालते हैं। तो आयरन ओर इंडिया में जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मौजूद है। क्योंकि देखिए आयरन के बारे में हम जानते हैं, आप नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि देखिए आयरन 4 ग्रेड में आता है। तो यहाँ पर 2 के बारे में आपको बताया गया है। पहला तो आपका मैग्नेटाइट हो गया, दूसरा हेमेटाइट हो गया, तीसरा सीडेराइट हो गया और चौथा लिमोनाइट हो गया। तो ये 4 जो हैं इनमें से 2 के बारे में यहाँ पर बताया गया। तो देखिए यहाँ पर 4 जो है इनका जो डिफरेंस है ये इनकी क्वालिटी के ऊपर है। और इंडिया में हम देखें तो इंडिया में हमको अच्छी क्वालिटी वाले जो आयरन ओर्स हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया का लक अच्छा है और इंडिया में हमको जो ये मैग्नेटाइट है और जो हमारा यहाँ पर हेमाटाइट है ये मौजूद है। तो देखिए, मैग्नेटाइट जो होता है उसमें 70% तक आयरन मौजूद होता है। यानी अगर हम 1 केजी आयरन ओर लेते हैं मैग्नेटाइट, तो उसमें हमको 700 ग्राम हमको मिल जाएगा आयरन। और बाकी जो 300 ग्राम है वो हमारा वेस्ट रहेगा, कचरा रहेगा, जिसको कि हम बहुत सारे प्रोसेस के जरिए अलग कर देते हैं। उसी तरीके से जो हमारा हेमाटाइट है उसमें आपको 50 से 60% तक मौजूद होता है आयरन कंटेन। इसके अलावा बाकी जो होता है वो हमारा वेस्टेज होता है। तो इस तरीके से हमने आयरन ओर के बारे में थोड़ा सा जान लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट्स के बारे में बताया गया है कि किस स्टेट में कितना आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। ये डाटा जो है ये पुराना है, 2009-10 का, करीब 10 साल पुराना डाटा है। तो इस आप चाहें तो लेटेस्ट डाटा आप देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं। ये जो इमेज है इसमें आपको आयरन ओर माइन के बारे में बताया गया है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आयरन ओर की माइनिंग होती है, किस तरीके से आयरन को निकाला जाता है। तो इसके बाद देखिए लोकेशंस बताए गए हैं कि देखिए जो आयरन ओर बेल्ट्स हैं इंडिया में वो कौन कौन से, यानी किन रीजन्स में आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है या फिर जहां पर आयरन ओर मिलते हैं। तो उसमें सबसे पहला है हमारा ओडिशा झारखंड बेल्ट। तो देखिए ये जो रीजन है यहाँ पर आपको हाई ग्रेड हेमाटाइट ओर मिलता है। तो ये सभी जो डिटेल्स हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो जगहों के नाम बताए गए हैं, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, या फिर इसके बाद बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु। इसके बाद एक और जगह है यहाँ पर ऊपर है जो कि
और ये है हमारा महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। तो इसको अगर हम मैप में देखें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा समझना इस चीज़ को कि कहाँ कहाँ ये स्थित है। तो पहला देखिए, आपका पहला रीजन ये हो गया झारखंड उड़ीसा रीजन। दूसरा रीजन जो हो गया हमारा, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ और ये जो हमारा रीजन है महाराष्ट्र, इनसे लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आगे हमारा कर्नाटक में जो ये रीजन है चिकमंगलुरु रीजन, और यहाँ पर है हमारा गोवा और महाराष्ट्र वाला रीजन। तो इन जगहों पर आप देख सकते हैं कि ये जो आयरन ओर हैं ये काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। तो इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर इसको मैं डिटेल में उतना नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप इसको खुद से याद कर लें, क्योंकि ये याद करने की चीज़ है। यहाँ पर इसमें कुछ बताना नहीं है। अगर आपको याद करना है या फिर आप याद करना चाहते हैं तो इसको खुद से याद कर लें। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा नेक्स्ट जो ओर है वो है हमारा मैग्नीज। मेरा मतलब है नेक्स्ट जो मिनरल है वो है मैग्नीज। देखिए मैग्नीज जो है उसको मेनली स्टील और फेरो मैग्नीज अलॉय बनाने में यूज किया जाता है। तो जब भी हमको 1 टन स्टील बनाना होता है तो उसमें 10 केजी के करीब हमको मैग्नीज की जरूरत होती है, और इसको ब्लीचिंग पाउडर प्रोड्यूस करने में भी यूज किया जाता है, और इसके साथ ही इंसेक्टिसाइड जो होते हैं और जो पेंट्स होते हैं उसमें भी मैग्नीज की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसके बाद फिर से वही चीज़ बताया गया है कि किस किस स्टेट में कितना मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि देखिए उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज का, यानी मैग्नीज ओर जो है उनका प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी संख्या में करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आगे नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स को हम देख लेते हैं। तो देखिए इंडिया का जो रिजर्व है और जो प्रोडक्शन है नॉन फेरस मिनरल्स का वो बहुत ही कम है। उससे हम सेटिस्फाई एक तरीके से नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जितनी हमको प्रोडक्शन होनी चाहिए, यानी कि जितना हमारी ज़रूरत है उतना हमारा प्रोडक्शन इसका नहीं है नॉन फेरस मिनरल्स का। इसके बावजूद देखिए जो ये जो मिनरल्स हैं जैसे कि हमारा जिसमें कि कॉपर आ जाता है, बॉक्साइट आ जाता है, लीड आ जाता है, जिंक आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इनको हम मेटलर्जिकल सेक्टर में यूज़ करते हैं या फिर इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे इंडस्ट्रीज़ है, ये आज के ज़माने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इसलिए ये जो नॉन फेरस मिनरल्स हैं ये इनका प्रोडक्शन होना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि बहुत बड़ी संख्या में इंडिया में नहीं होता है। इसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा कॉपर और बॉक्साइट है उनका किस तरीके से इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए आयरन ओर तो हमने बात कर ली, लेकिन इसी मैप में हमारा ये जो देख सकते हैं मैंगनीज का यहाँ पर है। मैंगनीज के बारे में ये जो साइन है हमारा मैंगनीज का है, ये बॉक्साइट का है, ये माइका का है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारा बॉक्साइट है, इसी तरीके से यहाँ पर हमारा मैंगनीज है इस जगह पर। और इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर भी हमारा बॉक्साइट है, यहाँ पर भी हमारा बॉक्साइट है, यहाँ भी बॉक्साइट है। तो इस तरीके से मैप में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बॉक्साइट और भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉपर को, जो कि एक तरीके का नॉन फेरस मिनरल्स है। तो जो कॉपर है उसके मामले में जो इंडिया है वो काफ़ी पीछे है उसके प्रोडक्शन में, और इंडिया जो है उसमें काफ़ी कम संख्या में जो रिजर्व है, काफ़ी बहुत ही कम है इंडिया में कॉपर का रिजर्व, और इसके साथ ही इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है कॉपर उसकी संख्या भी बहुत ही कम है। क्योंकि देखिए कॉपर जो है उसमें काफ़ी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से वो जो है वो एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है, और वो एक अच्छा मेलेबल है और एक अच्छा डक्टाइल है। इन चीज़ों की वजह से, यानी कि उसके प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसको इलेक्ट्रिकल केबल्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। तो इसलिए ये जो कॉपर है, ये कॉपर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम एक तरीके से देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में इसका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए जो बालाघाट माइंस है मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस है राजस्थान में, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में जो झारखंड में माइंस है वहाँ पर कॉपर का प्रोडक्शन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा बॉक्साइट। देखिए बहुत सारे ऐसे ओर्स हैं जो कि एल्युमिनियम कंटेन करते हैं। तो ये जो हमारा ओर है बॉक्साइट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जो कि बॉक्साइट हमारा क्ले लाइक होता है, यानी जो क्ले होता है उसकी जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी से हमारा एल्यूमिना मिलता है, यानी कि बाद में जो एल्युमिनियम है वो मिलता है। और जो बॉक्साइट होता है ये आपका फॉर्म होता है डिकम्पोजिशन की वजह से, यानी कि जो बहुत तरीके के रॉक्स जिसमें कि एल्युमिनियम सिलिकेट्स मौजूद हैं, वैसे रॉक्स जिसमें एल्युमिनियम सिलिकेट्स मौजूद हैं, वो जब डिकम्पोज हो जाते हैं तब जाकर हमें ये बॉक्साइट मिलता है।
यानी कि बॉक्साइट के रूप में वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो देखिए एल्युमिनियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, क्योंकि इसमें आपको स्टील का स्ट्रेंथ भी आपको देखने को मिलेगा। स्टील या फिर मेरा मतलब है जो मेटल्स है उनका स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगा, जैसे आयरन के जैसा मजबूती देखने को मिलेगी। इसके साथ ही ये काफ़ी लाइट है, काफ़ी हल्का है, और इसमें बहुत ही अच्छी कंडक्टिविटी भी और बहुत ही अच्छी मेलेबिलिटी भी है। और इंडिया का जो बॉक्साइट का डिपॉजिट है वो मेनली आपको अमरकंटक प्लेटू में देखने को मिलता है, मैकाल हिल्स में मिलता है, और बिलासपुर कटनी जो रीजन है, प्लेटू रीजन, वहां पर आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आगे देखें तो आगे यहाँ पर देखिए बताया गया कि जो कॉपर है उसका प्रोडक्शन किस स्टेट में कितना होता है। और यहाँ पर आगे दिया गया कि देखिए जो उड़ीसा है वो लार्जेस्ट बॉक्साइट का प्रोड्यूसिंग स्टेट है 34% के साथ 2019 में। तो देखिए यहाँ पर जितने भी डाटा दिए गए हैं किताब में वो आपको काफ़ी पुराने हैं, अभी 1-2 साल 4 साल पहले का नहीं है। इसके बाद अगर आगे बढ़ें तो आगे यहाँ पर हमारा आ जाता है नॉन मेटालिक मिनरल्स, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।